Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Anand Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study chemistry of noble gases. जो noble gases हैं periodic table में उनकी chemistry को हम यहाँ study कर रहे हैं। तो देखिए noble gases कौन कौन सी है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रोडॉन। इनका एटॉमिक नंबर है 2, 10, 18, 36, 54 एंड 86। इसमें कई जरूरी जानकारी है जिनका हम यहाँ स्टडी करेंगे। ऑल दीज आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये सभी गैसेस हैं। इनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल्फ है वो कम्प्लीटली फुलफिल है। ये किसी से रिएक्शन नहीं कर पाती। रिएक्शन इसलिए नहीं करती है क्योंकि इनके जो शेल हैं वो कंप्लीट हैं। ऑक्टेंट इनका कंप्लीट है। ऑक्टेंट कंप्लीट होने के कारण ना तो ये किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ना ही ये किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए ये नॉन रिएक्टिव है। इसलिए इनको हम नोबल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। अब यहाँ ये देखना है हमको कि ये जो गैसेस है जिनको हमने ज़ीरो ग्रुप में रखा गया है, इनका जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है। तो इनका कन्फिग्रेशन है NH2NP6। NH2NP6। अब यहाँ देखिए NH2 जो है, S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अष्टक कंप्लीट है। N बराबर अगर 1 है तो ये हो जाएगा 1s2, तो ये हो जाएगा हीलियम। नियॉन के लिए हो जाएगा, अगर n की वैल्यू 2 आती है तो NH2NP6, 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। नियॉन 3 रखते हैं अपन n बराबर, तो ये 3s2 3p6 आर्गन। इसी तरह से क्रिप्टॉन, जिंक और रोडॉन हो जाएगा। रोडॉन जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे है, इसलिए रोडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तरह बिहेव करती है। और इसमें भी और दूसरे एलिमेंट की तरह ही जैसे भी हम नीचे जाएंगे इनका आकार जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि जो पीरियड है उसकी संख्या बढ़ती है। Thus calling them inert gas is not fair, but these gases do not react with all elements। मतलब इसको हम इनर्ट गैसेस इसलिए कहते हैं, कहा करते थे पहले, क्योंकि ये उत्कृष्ट गैसें थी, ये किसी से रिएक्शन नहीं करती थी, इसलिए हम कहा करते थे। लेकिन उस समय की बात और थी, क्योंकि उस समय तक इतना रिसर्च नहीं हुआ था। आजकल इतना रिसर्च हुआ है और उससे हमको ये पता चला है कि इनर्ट गैसेस हैं, ये भी अब किसी ना किसी एलिमेंट से किसी ना किसी परिस्थिति में रिएक्शन करती है। तो अब ये गैसेस जो है वो इनर्ट गैस नहीं रही। अब आगे के टॉपिक में हम जब स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनर्ट गैसेस में क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये इस तरह की गैसेस हैं जो कुछ एलिमेंट के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स भी बनाती है। तो इसलिए अब इनको हम इनर्ट गैस नहीं कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो ये आता है प्लेस इन पीरियोडिक टेबल। इनको पीरियोडिक टेबल में हम कहाँ रखें? ये जो इनर्ट गैसेस हैं इनको हम पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखें? तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, उनको हमने तरीके से एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको उनके स्थान पर रखा है। और जहाँ पर उनको हमने रखा है एलिमेंट को, वहाँ पर रखने के रीज़न भी हैं कि किस वजह से किसी एलिमेंट को हमने कौन से वर्ग में रखा है, कौन से आवर्त में रखा है, उसके पीछे हमारे ठोस रीज़न है। तो वो एक सिस्टमेटिक तरीका है। अब यहाँ ये जो है जो ये गैसेस हैं, इनर्ट गैस कह लो, उत्कृष्ट गैस कह लो, इनको अपन को कहाँ रखना है और वहाँ रखना के पीछे उद्देश्य क्या है, इसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो प्लेस इन पीरियोडिक टेबल, दीज गैसेस वर नॉट नोन एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जब मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन किया था इसका एलिमेंट्स का, तब तक ये इन गैसेस के बारे में कोई अता पता नहीं था, इस तरह के एलिमेंट के बारे में कोई अता पता नहीं था। इसलिए हमको पता भी नहीं था कि इस तरह की भी कोई गैसेस होगी या एलिमेंट होंगे, उनको कहाँ रखेंगे। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ दीज गैसेस दे वर गिवन प्लेस इन अ न्यू ग्रुप कॉल्ड जीरो। इन गैस की जब खोज हुई उसके बाद इनको हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर एक नया ग्रुप दिया,
और उस ग्रुप का नाम था जीरो ग्रुप। एक नया ग्रुप क्रिएट किया हमने और उसका नाम दिया जीरो ग्रुप, और जीरो ग्रुप के अंदर ये जो इनर्ट गैसेस थी वो हमने रखा। अब एक सवाल ये है कि रीजन फॉर प्लेसिंग नोबल गैसेस इन जीरो ग्रुप, इनको जीरो ग्रुप में रखने के पीछे क्या रीजन था? ये जो गैसेस थी इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, इनको हमने जीरो ग्रुप में रखा, तो उसके पीछे रीजन क्या था? तो इसके पीछे पहला रीजन यह था कि ये केमिकली नॉन रिएक्टिव थी। ये जो है केमिकली नॉन रिएक्टिव थी। अब ये केमिकली नॉन रिएक्टिव क्यों थी? दीज एलिमेंट्स आर नॉन रिएक्टिव केमिकली। These elements have on their one side most electronegative elements, halogens, 7th A group, and on the other side most electropositive elements, 1st A group. Thus, placing these non-reactive elements between these two groups is obvious, and so these are placed in zero group. इसके पीछे अभिप्राय यह है कि ये जो है इनर्ट गैसेस, इनको हमने जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप था उसके और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप था इसके बीच में रख दिया हमने। तो उसके बीच में हमने जीरो ग्रुप क्रिएट करके उसमें रख दिया। अब देखिए इसके एक तरफ था 7th A हेलोजन ग्रुप, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसके एक तरफ है 1st A, वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इसलिए उसके बीच में जो जीरो ग्रुप क्रिएट करके और हमने इनको रखा, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव है, ये क्रिया ही नहीं करती किसी से, ये वाले एलिमेंट किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए इसको हमने वहाँ जीरो ग्रुप के रूप में रखा। सेकंड है वैलेंसी। दीज एलिमेंट्स डू नॉट हैव कैपेसिटी टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स बिकॉज देयर ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। इनके पास ये जो एलिमेंट है, इनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर कोई कंपाउंड बना लें, इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर, क्योंकि इनके तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फुलफिल हैं, इनके ऑर्बिटल्स फुलफिल हैं, इनको कोई इलेक्ट्रॉन्स की लेने और देने की आवश्यकता नहीं है। Thus, their valency is also zero and so these elements are kept in zero group. इसलिए इनकी जो वैलेंसी वो जीरो है, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं ना देते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी जीरो है, इसलिए इनको जीरो ग्रुप में रखा है। रीजंस फॉर कीपिंग इन 8th ग्रुप, तो फिर इनको 8वें ग्रुप में रखने के पीछे क्या रीज़न है वो हम देख रहे हैं। जीरो ग्रुप में रखने के पीछे जो रीज़न है वो हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस कर रहे हैं इनको हम 8वें ग्रुप में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये जो गैसेज हैं इनको 8वें में भी रख सकते हैं अपन, जीरो में भी रख सकते हैं। 8वें ग्रुप में रखने के पीछे रीज़न यह है कि पूरी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें हर वर्ग को दो भागों में डिवाइड किया है, ए एंड बी। ए में नॉर्मल एलिमेंट है और बी में जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। 8वें ग्रुप के दो भाग नहीं किए हमने। अगर हम 8वें ग्रुप के दो भाग कर रहे हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल को एक सिमेट्रिकल लुक देने के लिए 8वें ग्रुप के अगर हम दो भाग करें तो जो एक भाग है उसमें हम ये नोबल गैसेस रखेंगे, ए वाला जो पार्ट है 8th का ए, उसमें हमने नोबल गैसेस रखते हैं, और बी पार्ट है वो 8th बी है ही है, 8th वाला पार्ट है वो है ही है, उसके अंदर जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट आ जाते हैं। This bifurcation will make periodic table a symmetrical look. Thus, zero group is kept on either side but is given one place in new periodic table. अब इसके पीछे और क्या क्या है? Place of noble gases in periodic table can be understood by following facts. नोबल गैसेस को पीरियोडिक टेबल में रखने के पीछे क्या रीज़न है वो देखिए। नंबर 1, ऑल दीज एलिमेंट्स इन देयर नॉर्मल स्टेट्स आर कलरलेस, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस। ये सारे जो एलिमेंट है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रोडॉन, ये जो अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर कैसे हैं? कलरलेस हैं, ओडोरलेस हैं और टेस्टलेस है अपनी नॉर्मल स्टेट में। इनका CP बाई CV का जो रेशो है वो 1.66 के अराउंड है सभी गैसेस का। मतलब इन सभी गैसेस को हमने एक ही वर्ग में रखा है। उसके पीछे क्या रीज़न है वो ये है कि इनका CP/CV जो रेशो है वो सभी गैसेस का 1.66 है। इसका मतलब इन सभी गैसों को एक साथ रखना है। ये सभी गैसेस जो है वो नॉर्मल स्टेट में कलरलेस है, ओडोरलेस है और टेस्टलेस है। जो और फिर उसके बाद है ग्रेजुअल फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर फाउंड इन ऑल इनर्ट गैसेस। इन सभी इनर्ट गैसेस के अंदर
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंज है वो धीरे धीरे होता हुआ पता चलता है हमको। देयर प्रॉपर्टीज डू नॉट रिसेंबल टू देयर प्रॉपर्टीज ऑफ नियर बाय ग्रुप एलिमेंट्स। इनकी जो प्रॉपर्टीज है वह नज़दीक के ग्रुप की प्रॉपर्टीज से मिलती जुलती नहीं है, और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो केमिकली इनएक्टिव कह लो, इनर्ट हैं बाय नेचर। ऑल दीज एलिमेंट्स आर केमिकली इनर्ट बाय नेचर। अब देखिए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो टेबल बना रखी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रोडॉन। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, फिर 10, 18, 36, 54, 86। अब इनका जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन अगर अपन लिखें तो इसमें सभी में जो है वो इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फुलफिल होंगे और इनका अष्टक कंप्लीट होता हुआ ही दिखाई देगा, इसलिए इनको अपन इनर्ट गैसेस कहते हैं। ऑर्डर ऑफ नोबल गैसेस इन द ग्रुप। The above table shows that melting and boiling points of these gases increase on moving down in the group। सही है, इन गैसेस का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है ग्रुप में, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो वो जो है वो इंक्रीज होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हीलियम आर लोएस्ट अमंग ऑल नोन एलिमेंट्स, और जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नोबल गैसेज इज वेरी हाई। नोबल गैसेस का आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर्ड होते हैं। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में से ऑर्बिटल में जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ये हम सबको पता है, और इसी वजह से इनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। डेंसिटी ऑफ हीलियम इज लोएस्ट। हीलियम जो है वर्ग में सबसे ऊपर है, उसकी डेंसिटी जो है वो लोएस्ट, लेकिन जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे जाते जाएंगे, इफ वी मूव डाउन इन द ग्रुप डेंसिटी विल इंक्रीज। जनरली नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव बट देयर एक्टिविटी इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जनरली जो नोबल गैसेस हैं जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं, ये नॉन रिएक्टिव होती है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। सभी ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है वो सारे इलेक्ट्रॉन हैं उसी क्रम में, तो इसलिए नॉन रिएक्टिव है। लेकिन जो रिसेंट रिसर्च से हमको पता चलता है कि इसमें से जो नीचे वाले एलिमेंट हैं, इफ वी गो डाउन इन अ ग्रुप, तो चूंकि इसका जो साइज है वो बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की बाहर के इलेक्ट्रॉन्स पर जो ग्रिप है वो कमज़ोर हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो नीचे वर्ग में नीचे वाले एलिमेंट हैं उनकी एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा आसानी से चले भी जाते हैं, और इसी वजह से जो नीचे वाली जो गैसेस है वर्ग में वो रिएक्शन करती है। जैसे आयरन, रोडॉन है, ये जो है रेडियो एक्टिव इन नेचर है, क्योंकि वर्ग में सबसे नीचे, इसका साइज बड़ा है, इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाते हैं। उसके बाद जो है वो क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, इनका भी साइज बहुत बड़ा है। साइज बड़ा होने के कारण न्यूक्लियस की आउटरमोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से उनके ऊपर ग्रिप बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं अगर कोई तीव्र इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो तो। जैसे लिथियम है, लिथियम के इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज़्यादा है, तो ज़बरदस्ती ज़ीनॉन और क्रिप्टॉन में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है और उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो क्रिप्टॉन और ज़ीनॉन जो हैं वो जनरली इलेक्ट्रॉन देकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं रेयर केसेस में, और रेयर एलिमेंट के साथ ही बनाते हैं। अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो चेंज periodically on moving down the group। electronegativity of these elements is 0। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।